हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपनी तो पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज क्लास 12th की पोएम नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। इस समय नवरात्रि भी चल रहा है और अगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ इसके बारे में बच्चों, तो 2021-22 में रेड्यूस सिलेबस के बाद जो क्लास 12th की टेक्स्ट बुक पहली वाली है उसमें से 6 पोएम है, जिसमें से 5 पोएम आएगी, एक पोएम कटी हुई है। तो मैं बारी बारी से आपको फटाफट 2 दिन के अंदर ये सारी पोएम डालने वाला हूँ। आज मैं आपको पहली पोएम पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है माई मदर एट 66। पोएम कमला दास जी ने लिखी है, जो इस पोएम के राइटर हैं। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे 12th में, तो आप सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के या आप इंग्लिश के तो स्पेशली इंग्लिश के चैप्टर के राइटर के नाम आपको आना ही चाहिए। जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि माई मदर एट 66 के राइटर का नाम, हु वॉज द राइटर ऑफ या हु इज़ द राइटर ऑफ माई मदर एट 66, तो आपको राइटर कमला दास याद रखना है। तो हर चैप्टर के राइटर का नाम आप बिल्कुल मेमोराइज़ कर लेंगे, बिल्कुल कहीं से नहीं भूलेंगे। तो आइए छोटा सा पहले कमला दास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कमला दास 1934 में उनका जन्म हुआ और 2000 में उनकी डेथ हो गई। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला, वो केरला की थी, मालाबार में उनका जन्म हुआ था। शी इज़ रिकग्नाइज एज वन ऑफ इंडियन फोरमोस्ट पोएट, यानी भारतीय जो कवि हैं उन कवियों की जो श्रेणी है, जो प्रमुखता की श्रेणी है, उनमें से एक मानी जाती थी कमला दास जी। हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, वर्सटालिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। देखिए किसके लिए उनकी विशेषताएं थी? ओरिजिनलिटी मतलब वास्तविकता, वर्सटालिटी मतलब जिसमें सर्वगुण संपन्न हो। उनकी पोयम में हर भावना को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया जाता था। एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की खुशबू, जो भारत देश है, भारत की खुशबू है, जो लगाव है, जो रिलेशन है, जो संबंध है लोगों से, उसको उसका फ्लेवर मिलेगा, उसका स्वाद आपको चखने को मिलेगा, खाने वाला नहीं, जो होता है संबंध का स्वाद। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम। अब जैसा कि मैंने बताया वो केरला की थी, तो केरला की प्रमुख प्रोमिनेंट लैंग्वेज क्या है बच्चों? मलयालम। तो वो अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम भाषा में भी लिखती थी। उनकी बहुत सारी पब्लिश्ड हुई है नॉवेल, यानी उपन्यास भी लिखती थी, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखती थी, और भाषा उनकी अंग्रेजी और मलयालम थी। अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी उनकी जो प्रमुख किताबों में से एक थी। सम ऑफ वर्क्स इंग्लिश इंक्लूड दैट द अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ये भी उनकी एक कहानी 1977 में रिलीज़ हुई थी। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, जैसे आप पंचतंत्र की कहानियाँ देखती हैं, उसमें कई सारी कहानियाँ रहती हैं, ऐसी पुस्तक जिसमें कई सारी कहानियाँ सम्मिलित होती हैं। उसी प्रकार उनका एक कलेक्शन ऑफ पद्मावती था, जिसमें हॉलॉट एंड द स्टोरीज़ 1992 में पब्लिश की गई थी, जिसमें बहुत सारी कहानियों के भाग थे। इन एडिशन टू द 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, उन्होंने इसी में ऐड करते हुए बहुत सारी पोएम या कविताओं की भी बारे में किताबें छापी थी। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु द कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल ह्यूमन रिलेशनशिप। वह एक बहुत ही मार्मिक कवि थी जो मनुष्य के संबंधों को या ह्यूमन बीइंग के संबंधों को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती थी। लिरिक्स इडियम माई मदर 66 इन एग्जाम्पल, उनमें से जो उस भावना को, मानव के सारे रिश्तेदारियों में सबसे प्रमुख भावना जो माता के साथ होता है, वो इस एग्जाम्पल के यह पोएम के अंतर्गत आप समझेंगे। ओके बच्चों, तो बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, आप पढ़ा देते हैं कि जो उम्र है वह प्राकृतिक प्रोसेस है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में स्पैम पीरियड मनुष्य का 117 यानी 117 वर्ष है। तो एक मनुष्य 117 वर्ष तक जीवित रह सकता है अगर जब तक उसका एक्सीडेंट या कोई बीमारी से पीड़ित ना हो जाए। तो ये पोएम भी उसी एज को दर्शाता है। जैसे चैप्टर का नाम ही क्या है, टाइटल का, माई मदर 66, तो 66 इज़ अ नंबर जो उनकी माँ की उम्र को दर्शाता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जो बड़े माता पिता हैं आपसे क्या चाहते हैं? सोचिए और अगर हो सके तो पूरा करिए, है कि नहीं? आइए पोएम का आनंद लेते हैं। तो राइटर कमला दास जी कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम द माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब जो राइटर हैं वो अपने पेरेंट्स के घर आई हुई होती हैं। आपको पता है जीवन में इतना व्यस्त लाइफ हो गया, हर आदमी काम करता है,
तो वो भी राइटर है। तो वो एक बार क्या हुआ, अपने पेरेंट्स के घर आई, कोच जहाँ पे वो रहती थी केरला में, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स, और वो कार चलाते हुए अब क्या हुआ कि पेरेंट्स के घर से जा रही थी। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था, सुबह अपनी माँ के साथ वह ड्राइव करते हुए कोचीन के जाने के लिए अपने घर से निकलती हैं। समझ में आ गया। आई सा माई मदर बिसाइड मी, और उनकी माँ जो है तो उनको ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट तक उनके साथ आती हैं। तो कहती हैं कि आई सा माई मदर्स बिसाइड मी, मेरी मम्मी मेरे साथ ही मेरे बगल में बैठी हुई होती हैं। डोज ओपन माउथड, अब माँ को जब वो देखती हैं कि ऐसा माई मदर बिसाइड मी, जो मेरे बगल में ही बैठी हैं, तो डोज मतलब ऊँघना होता है, सोते समय जो अंगड़ाई ली जाती है वैसा, लेकिन यहाँ डोज का मतलब कि उनकी मदर सो चुकी थी गाड़ी में, वैसे बैठते हुए ओल्ड एजेस जल्दी से नींद आ जाती है। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका मुंह, उनका जो चेहरा था, एसन आप जानते हो राख, जो लकड़ी की जल जाती है उससे जो राख बनता है, उसी प्रकार से मुरझुरा जाता है, मतलब लकड़ी जलने पर मुरझा जाती है, या उसका कलर ग्रे कलर का हो जाता है राख का, देखे होंगे। तो उनका चेहरा जो देखने में ग्रे कलर का लग रहा था, यानी सूखा हुआ लग रहा था, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ अ पेन, कॉप्स एक छोटा सा दर्द उनको महसूस होता है, मतलब उनके अंदर जब वो अपनी माँ को इस तरह से देखती हैं कि उनका चेहरा मुरझा गया है, मुंह खुला हुआ है, सो गई हैं, तो माँ के साथ जो रिलेशन होते हैं वो उनके मन में उत्पन्न होता है, और एक दर्द, कॉप्स ऑफ रिलीज विथ अ पेन, एक हल्का सा दर्द उनके मन में उत्पन्न हो जाता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून, वो उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी की थी। इसमें क्या सेंस है बच्चों, मतलब कुछ लोग, माधुरी दीक्षित को देख लो, जो हीरोइनें होती हैं अपने आप को मेंटेन रखती हैं, या फिर वो प्रॉपर रहती हैं, तो देख के लगता नहीं कि उम्र उनकी कितनी हुई होगी, पर वो अपनी मदर से रिलेट करती हैं कि मेरी माँ जितनी उम्र की थी उतनी उम्र की दिखती हैं, यानी 66 की वो लगती हैं, क्योंकि वो एकदम सिंपल लेडी हैं, तो वो लगती भी हैं कि 66 ईयर की हैं, तो वो जितनी की हैं उतनी की लगती हैं। पुट दैट थॉट अवे, ये माँ के बारे में कमला दास जी सोचती रहती हैं, तभी उनका विचार उनसे हट जाता है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, अब वो कार चला रही हैं तो अभी अपनी माँ की ओर देख रही थी, तो ये सारे विचार, ये सारी भावनाएं माँ के साथ जो जुड़ी हैं वो उत्पन्न हुई, और उन्हें हल्का सा दर्द हुआ अपने माँ की स्थिति को देख करके। लेकिन अब वो कार के बाहर देखती हैं, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरली चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम। स्प्रिटिंग मतलब होता है, जब देखोगे गाड़ी में आप कभी यात्रा करो, तो गाड़ी में जब यात्रा करते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो गाड़ी में आगे जाती है तो ऐसा लगता है पीछे की ओर दौड़ रहे हैं पेड़ पौधे, उसी को बोलते हैं स्प्रिंटिंग। द मैरी, खुशी खुशी बच्चे, चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट ऑफ दियर होम, रास्ते में पेड़ों को तो चलते हुए देख ही रही थी दौड़ते हुए, प्लस जो बच्चे थे वो अपने घरों से निकलकर रोड के किनारे खेल रहे थे या दौड़ रहे थे, वह भी उनको अच्छा लग रहा था। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब रास्ते से चलते हुए जो उन्होंने देखा, माँ को देखा, फिर बाहर कार के देखा, तो क्या हो रहा था, ये करते करते वो कहाँ पहुँच गई, एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में आपको पता ही होगा सिक्योरिटी चेक होता है, कोई अच्छा सामान लेके गया, आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो वो सिक्योरिटी चेक उनका हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद जब एयरपोर्ट के अंदर वो गई तो अपनी माँ से कुछ ही दूरी पर वो खड़ी थी। अब यार्ड समझ ही रहे होंगे आप लोग, मीटर में था। अब माँ तो वहाँ से लौटना था उन्हें, और उन्हें कोचीन जाना था, उनकी प्लेन थी। तो आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, तो फिर से उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा। वैन पेल मतलब पीला सा। देखो बच्चों, इंग्लिश में पेल शब्द का इस्तेमाल आपको बार बार मिलेगा। पेल पीले शब्द को, यानी कि दुख का प्रतीक को दर्शाता है, जो बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई थी। फिर से उन्होंने अपनी माँ को देखा, जिनका चेहरा एकदम पूरी तरह से पीला पड़ गया था, यानी उदासीन हो गया था, कलरलेस हो गया था। एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जिस प्रकार ठंडियों की रात में जैसे जैसे रात ढलती है तो चंद्रमा का कलर ढलता जाता है, उसी से तुलना की अपनी माँ से कि माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जिससे उनका चेहरा मुरझा चुका होता है।
और वो अपनी माँ को मून की चंद्रमा से रिलेट कर पा रही हैं, जो सर्दियों में जैसे जैसे ढलता है वैसा वैसा फेड पड़ता चला जाता है, उसका कलर गिरता चला जाता है। अब फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर, एच मतलब दर्द, वही कष्ट जो कार में उठा था एक बार फिर हो जाता है, उनके मन में उठता है। फैमिलियर अपनापन वाला दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, जैसा कि बचपन में लगता था। कैसा? बचपन में। देखो बचपन में जब आप सुबह उठते हैं या कहीं भी घर आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो सबसे पहले माँ को देखते हैं। माँ नहीं है तो एक डर सा लगने लग जाता है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, ढूंढने लग जाते हैं उनको। तो वैसा ही वो कोचिंग जा रही थी तो अपनी माँ को देख रही थी, तो उनको भी लग रहा था कि यार मैं माँ से दूर जा रही हूँ, तो उनके मन में फिर से एक डर उत्पन्न हो जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और वो एक प्यार सा शब्द अपनी माँ को दूर से ही बोलती हैं कि मम्मा मैं आपसे बहुत जल्द फिर से मिलूँगा। अब उन्हें दर्द हो रहा था कि क्या पता दोबारा मेरी मुलाकात हो कि ना हो, मेरी माँ बूढ़ी होती चली जा रही हैं। तो वो देखिए अपनापन वाला जो मैंने बोला था कमला दास का, तो अम्मा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि अम्मा फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दर्द था उन्हें पर वो अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो उदास हैं, पीड़ित हैं, ताकि उनकी माँ उदास ना हो। इसलिए वह जाते समय मुस्कुराती गई और मुस्कुराते ही चली गई, ताकि उनकी माँ को प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, एक माँ का एक बेटी के साथ कितना सुंदर रिश्ता उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस पोएम के ज़रिए। आई होप कि आप लोगों को पोएम अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और राइटर का नाम प्लीज़ मत भूलिएगा बच्चों, राइटर हर चैप्टर के आपको याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच।